नमस्कार जोहार, आप देख रहे हैं समाधान कब तक। और आज जिस तरीके से देश में मणिपुर हिंसा को लेकर के लगातार खबरें दिखाई जा रही है, डिबेट करवाए जा रहे हैं, उसमें कई सवाल जो हैं उठ चले हैं। आदिवासियों को लेकर लगातार कई तरह की घटनाएं घटी हैं जो काफ़ी चिंतनीय हैं। एक तरीके से समझिए तो आदिवासियों में जो है ज़बरदस्त उबाल है। झारखंड में कई ऐसे दल हैं, कई ऐसे संगठन हैं जो विरोध कर रहे हैं। ना सिर्फ झारखंड में बल्कि पूरे देश में इसका विरोध देखा जा रहा है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी बयान सामने आया है, चौंकाने वाला बयान है, दर्द है, पीड़ा है। ये बात वो कह गए, बेहद ही कम सेकंड में उन्होंने कुछ कहा है। कई ट्वीट्स आ रहे हैं, लोगों की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। लेकिन क्या ये जघन्य अपराध का कब तक ये इसी तरीके से होता रहेगा? क्या सिर्फ इस घटना के सोशल मीडिया में वायरल हो जाने से क्या आदिवासियों के बीच पहले इस तरह की घटनाएं नहीं घटी हैं? क्योंकि आज जब परिस्थिति हम सोशल मीडिया के जरिए आदिवासियों के बीच हुए ऐसे जघन्य अपराध को जब देख रहे हैं, तो हो सकता है कि ऐसी घटनाएं और भी घटी होंगी जिसे हम और आप नहीं देख पा रहे हैं। ये सवाल है और इन्हीं सवालों के साथ जो है आज हमारे साथ मेहमान हैं बातचीत करने के लिए भारत मुक्ति मोर्चा और उन्हीं का एक विंग है राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद। सबसे पहले ये चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले हम आपको बता दें कि आदिवासियों पर हो रहे अत्याचार अन्याय को लेकर के ये जो संगठन है वो 7 अगस्त को भारत बंद करने का ऐलान कर चुकी है। ये भी अपने आप में एक बेहद बड़ा प्रश्न है सरकार के लिए भी, और सरकार के जो नुमाइंदे हैं उसको लेकर के भी एक प्रश्न जो है उठ चला है। मणिपुर की घटना को लेकर के हमारे साथ वर्तमान शिक्षक सुरेंद्र कुमार कुशवाहा जी हैं। सुरेंद्र प्रसाद कुशवाहा जी, क्या आपका नज़रिया है? चूँकि जो मणिपुर में जो घटना हुई, कई तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। उससे पहले आज जब मणिपुर में 2 महिलाओं को नग्न करके घुमाया जाता है, उपद्रव मचाया जाता है, जघन्य अपराध है कि जो मतलब देश में एक तरीके से समझिए इस तरह की संवेदनशील घटना जो सोशल मीडिया पर आई वो बेहद ही चौंकाने वाला है। उससे पहले एक घटना घट चुकी थी पेशाब कांड को लेकर के, आपने देखा होगा। लेकिन इसको लेकर के क्या आप रखते हैं? क्योंकि इस तरह की घटनाएं बहुत कम देखने को मिली है और ख़ास करके आदिवासी महिलाओं के साथ। दरअसल जो मणिपुर की घटना है वो आज की ये घटना नई नहीं है। इसके परिप्रेक्ष्य में अगर जाएं तो जैसा कि उसके बारे में आया है कि 40 वर्षों तक वहाँ देश का जो एक बहुत ही खतरनाक आतंकवादी संगठन कहा जा रहा है उसके द्वारा वहाँ काम किया गया है। वो है आरएसएस 40 वर्षों तक वहाँ काम किया है। वो कहता है मैंने संस्कार का काम किया, मगर आज पता चल रहा है जो ये घटनाएं आई हैं वो 2 महिलाओं को नंगा करके, ये कोई भी मानवता, क्या मानवता का यही रूप होना चाहिए? मानवता को शर्मसार किया। ये मानवता शर्मसार तो हुई सर। उसके साथ साथ सबसे बड़ा है कि वहाँ के चीफ मिनिस्टर का जो बयान आया कि यहाँ तो सैकड़ों घटनाएं होती हैं, ऐसा हुआ है। माने गजब का बयान है कि सैकड़ों घटनाएं हो गई और कोई पता नहीं है। और सेंट्रल गवर्नमेंट की सीबीआई हैं, रॉ हैं, बहुत से सीआईडी संस्थाएं हैं, और उतना ही नहीं वो वहाँ की राज्यपाल साहिबा वो भी कही कि मैंने ऊपर के लोगों को इसकी जानकारी दे दी, लेकिन उसके बावजूद कोई जो सक्षम कार्रवाई इसको रोकने के लिए होना चाहिए था वो नहीं हुई। और इस प्रकार की जघन्य अपराध हुई। ये सारा मानवता शर्मसार है। और संसार के लोग जो अपने को मानव समझते हैं वो थूक रहे हैं, और वो थूक रहे हैं तो हमारे देश पर, हमारी देश की व्यवस्था पर थूक रहे हैं। ये एक बहुत बड़ी। जी बिल्कुल, आपने बहुत कही है, ये बात तो सही है। देश की राष्ट्रपति जो हैं वो भी आदिवासी हैं, ऊपर से मणिपुर में जो है आप जानते हैं भाजपा की सरकार है। मोदी ने भी कमेंट दिया है अपना संदेश देश के नाम की, देश बदनाम हो रहा है।
ये मणिपुर की घटना से। तो आपको लगता है कि चूंकि भाजपा की ही सरकार है वहाँ और जो विरोध उठ चले हैं, जो गैर भाजपा दल हैं, वो ज़बरदस्त रूप से हमलावर हैं भाजपा पर, तो इसमें आपको लगता है कि इस तरह की जो घटना है वो एक जातिगत आधार, राजनीतिक दल से ऊपर उठ के प्रधानमंत्री मोदी का बयान आता है कि राजनीतिक दल से ऊपर उठ कर हमको सोचना होगा, ये जघन्य अपराध है, इसको लेकर के आप क्या नज़रिया रख रहे हैं? राजनीतिक स्तर से ऊपर उठकर सोचने का जो उनका बयान है, ये सिर्फ इसको झुठलाने का बयान है। राजनीतिक स्तर पर आप हैं, आपकी सरकार है या आपके दल की सरकार है और सेंट्रल में भी आप सर्वे सर्वा हैं, तो इसके द्वारा वहाँ के पूर्ण व्यवस्था की जानी चाहिए थे। आपके पास सेना है या आपके पास CRPF है या आपके पास और भी सारे शक्तियाँ हैं, तो इसकी व्यवस्था आप क्यों नहीं कर पा रहे हैं भाई? अगर नहीं करते हैं और इसको कहते हैं कि राजनीतिक दल के लोग अपनी राजनीति से ऊपर उठकर सोचना चाहिए, ये राजनीति से ऊपर उठकर सोचने का क्या मतलब? ये कुछ नहीं, ये सिर्फ अपनी बात को भुलाने का मतलब है। जब सत्ता आपकी, सारे लोग सत्ताधारी आपके, शासन और शक्ति आपके हाथों में, और आप दूसरे को सबक दें कि ये राजनीति, तो आपने क्यों नहीं किया समय पर? और आज भी नहीं हो पा रहा है। आज भी जब प्रधानमंत्री जी का 36 सेकेंड का बयान आया है, माने उतनी बड़ी घटना पर प्रधानमंत्री जी 36 सेकेंड बोलते हैं, इसका मतलब समझ लीजिए कि कितना ये उसके प्रति संवेदनशील है। नहीं चाहते, मैं तो कह रहा हूँ, आरोप कर रहा हूँ कि ये न वहाँ की सत्ता चाहती है, न सेंट्रल गवर्नमेंट की सत्ता चाहती है कि इस प्रकार का काम माने वो बढ़िया से वहाँ लोग बच सके। जो उजड़ रहे हैं वो वहाँ के राज्यपाल का है कि 60,000 लोग वहाँ से आज कैंपों में रहने को बाध्य हैं। वो राज्यपाल का ये ऊपर के मतलब सेंट्रल स्तर को भी वो अपनी सारी सूचनाएं दी चुकी हैं। अपना कमेंट्स आदिवासियों पर बार बार ये जो अत्याचार हो रहा है, एक बार पेशाब कांड, फिर इस तरह की घटनाएं, हमें लगता है कि कई ऐसी घटनाएं हैं जिसको सोशल मीडिया पे हम देख नहीं पा रहे हैं। तो ये जो बर्बरता है या यूँ कह लीजिए मानवता को शर्मसार करने वाली जब घटनाएं घटती हैं, तो इस पर क्या कानून तो बने हुए हैं, लेकिन इसको ठीक ढंग से पालन करवाने के लिए क्या लग रहा है कि सरकार विफल है? अभी विफल है, निश्चित विफल है। इसके पूर्व का अगर थोड़ा सा लंबा हो सकता है बातें, देखिए अगर आप देखेंगे तो पूरी देश में जितने जगहों पर माइंस हुए, जितने जगहों पर कल कारखाने खुले, जितने जगहों पर बड़े बड़े डैम हुए, जितने जगहों पर वो अभयारण्य बनाए गए, वहाँ कौन रहते थे? सारे आदिवासी रहते थे। वो आदिवासियों को बेदखल किया गया। ये इनकी मंशा है, वर्तमान सरकार की भी मंशा है कि आदिवासी वैसे जगहों से आदिवासियों को बेदखल किया जाए, और उसी बेदखली के लिए इन्होंने UCC यूनिफॉर्म सिविल कोड का कानून लाने का प्रस्ताव सोच रहे हैं। तो इससे अगर ऐसा रहता जैसा आप कह रहे हैं कि आदिवासी विरोधी है, तो अब राष्ट्रपति को तो आखिर वोटिंग का जब हुआ तो भाजपा तो एकदम मुखर होकर के आदिवासी को बना रहे थे। वो देखिए, जब किसी भी समुदाय को टारगेट करना हो तो उसी के परिवार से, उसी के समुदाय से उच्च पदस्थ व्यक्ति बना दो, वो कुछ नहीं बोलेगा, वो लकड़ी की मूर्ति बन जाएगा, और आपको जो भी करना है उसके खिलाफ काम करते रहिए। यही सोची समझी साजिश इनकी, इस सरकार की। नहीं, उस समय एक बार सवाल उठा भी, जब नए संसद भवन का उद्घाटन किया जा रहा था तो राष्ट्रपति को नहीं बुलाया गया। हाँ, तो हुआ ना आखिर। ये अगर वो संवैधानिक मामला है, मैं जानता हूँ इस बात को, मैं समझता हूँ, मैंने भी संविधान की प्रति को देखा है, पढ़ा है। तो कार्यपालिका का, सदन का हेड जो होता है, वो सारा काम राष्ट्रपति के नाम से होता है। तो स्वाभाविक है, संसद के वो खास आदमी हैं, और संसद का उद्घाटन हो रहा है, राष्ट्रपति को न्योता तक नहीं। ये तो बड़ी बेशर्मी और बेहया माने बात कही जा सकती है। और यही कारण है कि इसी तरह का बना दीजिए, कुर्सी पर बिठा दीजिए, मगर उनको अधिकार
वंचित रखा जाए, ये बना दिया। और सारे आदिवासियों पर आज वहाँ वो परवेश शुक्ला पेशाब करता है तो वहाँ औरतों को नंगा किया जाता है, और कई जगहों पर ये घटनाएं, यहाँ कई जगहों पर ये घटनाएं देश में हो रही हैं। अच्छा, एक सवाल है, जैसे राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद है जो भारत मुक्ति मोर्चा का ही एक विंग है, आप तो जुड़े हुए हैं और तमाम चीज़ों को जानते भी हैं। 7 अगस्त को पूरे भारत को बंद करने का ऐलान किया गया है, आपको लगता है कि ये सफल हो पाएगा? सफल होगा। इसके पूर्व भी हम लोगों ने कई दफ़े किया है भारत बंद का ऐलान। ये 31 राज्यों के 567 जिलों में होगा। हम लोग संवैधानिक रूप से चल रहे हैं। ये 4 चरणों का आंदोलन है, वो जिसमें 6 जुलाई को एक आंदोलन हम लोगों ने किया, ज्ञापन दिया है महामहिम राष्ट्रपति जी को अपने डीएम साहब के माध्यम से। 18 जुलाई को तहसील स्तर पर हुआ, ज्ञापन दिया है राष्ट्रपति को। 27 जुलाई को जिला स्तर पर रैली प्रदर्शन होगा, ज्ञापन भी देंगे राष्ट्रपति को। और अंततः 7 अगस्त को भारत बंद करेंगे। ये कोई दो मत नहीं, क्योंकि ये देश, ये जनता को जगाने के लिए ये ज़रूरी है। क्योंकि हमारे एक बहुत ही बड़े व्यक्ति ने कहा था, वो ये इनका वो अपने ही ओबीसी समाज के थे, कहा कि संसद पर लगाम रखने के लिए सड़क पर हंगामा खड़ा करना जरूरी होगा। तो ये संसद बेजुबान जो गूंगी बहरी बनी है ना, उसको थोड़ा सचेत करने के लिए, जब चारों तरफ के रास्ते बंद होंगे तो उनको जुबान खुलेगा। इसीलिए हम लोग भारत बंद कर रहे हैं। ये सेंट्रल कमेटी की है, हमारी कोई अपनी नहीं है, मगर सेंट्रल कमेटी के जो आदेश हैं उसके आधार पर ये कार्यक्रम होगा। और चूँकि मैं पिछड़ा वर्ग मोर्चा से आता हूँ, मुझे अभी प्रदेश की जिम्मेवारी भी लगाई गई है, और पिछड़ा वर्ग मोर्चा का इसमें बिल्कुल जाहिर समर्थन और सहभाग भी हमारा होगा इसमें। मैं प्रवीण कुमार, भारत मुक्ति मोर्चा के जिला अध्यक्ष, और हमारा जो ऑफशूट विंग्स है राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद, हम लोगों ने पहले ही यह घोषणा किया है कि 7 अगस्त को भारत बंद होगा, जिसमें हमारे 21 मुद्दे हैं। उन मुद्दों में यह जो आदिवासियों के पे अन्याय अत्याचार बहुत तेज़ी से बढ़ा है पिछले कुछ हाल दिनों में, और सबसे बड़ी बात है कि आदिवासियों पे अत्याचार जो ज़्यादा बढ़ा, जो दिख रहा है, वह एक सोची समझी और षड्यंत्र है। इसके पीछे जो देश विरोधी ताकतें हैं, जो समाज को बांटने का काम कर रही है, देश को तोड़ने का काम कर रही है, उनका मंसूबा कुछ है देश को तोड़ने का, ये उनका कभी सफल नहीं होगा। और मणिपुर एक भारत का विभिन्न अंग है, वहाँ के लोग भारत के आज़ादी में, सेना में, तमाम जगह उनका अहम योगदान रहा है। वो भारत का विभिन्न अंग है, और उनके साथ अगर ये अन्याय अत्याचार होता है तो राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद भारत के 31 राज्यों में 567 जिलों में एक साथ भारत बंद का घोषणा से मेरी बात जाए। मैं इस देश को आगे प्रशस्त करने, यहाँ के तमाम जो SC ST OBC के जो मूल निवासी समाज है, उनको जगाने, उनको अधिकार दिलाने, अधिकार संपन्न करने का ही कार्यक्रम मैं कर रहा हूँ। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, सुरेंद्र प्रसाद कुशवाहा जी हैं, इनका उम्र तकरीबन 71 बरस है, और 71 बरस में भी ये दहाड़ रहे हैं उन आदिवासी महिलाओं को लेकर। उन्होंने क्या कुछ कहा भारत सरकार को लेकर और तमाम चीज़ों को लेकर के आप सुन रहे थे। हम दिखाते रहेंगे खबरें, बने रहिए समाधान कब तक के साथ। बहुत शुक्रिया।